Hello students, welcome to your English class. Today we are going to do the fourth chapter of your Beehive book. The name of this story is A Truly Beautiful Mind. Can you guess students, whose truly mind we are going to study today? If we talk about intelligence or mind, whose name comes to your mind first? Yes, right. The great scientist Albert Einstein. So, let's go through the summary of the chapter. First of all, we shall see about the early life of Einstein. Albert Einstein was born to German parents on 14th March 1879 in Ulm, Germany. His mother thought that he was abnormal because his head was too large compared to other children. Albert Einstein का जन्म 14 मार्च 1879 को आम नेम की जगह पर जर्मनी में हुआ और जब वो जन्मे थे तब उनका सर इतना बड़ा था कंपैरेटिव टू अदर चिल्ड्रन और उनकी मम्मा को लगा कि ये बच्चा abnormal है. He started speaking that also with difficulty only by the time that he was 2.5 years old. और वो जब तक 2.5 साल के नहीं हो गए तब तक वो बोलना भी नहीं सीखे थे. और he loved to play with mechanical toys and preferred to play alone. Thus other children called him brother boring. और वो जब बोलना भी सीखे तभी वो हंकलाकर बोलते, डबल बार बोलते और वो दूसरे बच्चों के साथ में घुलते मिलते नहीं थे. वो अकेले रहते थे और किसी से बातें नहीं करते थे और इसीलिए जो दूसरे उनके फ्रेंड्स थे, उनके क्लासमेट्स थे, वो सभी उनको ब्रदर बोरिंग यानी हमेशा बोर करने वाला बच्चा ऐसा उसको बुलाते थे. इवन ही स्कूल हेडमास्टर वॉज नॉट हैप्पी विथ हिम, टेलिंग हिज फादर दैट अल्बर्ट वुड नेवर बी सक्सेसफुल वॉट एवर कैरियर ही टुक अप. और इवन उनके स्कूल के हेडमास्टर को भी बिल्कुल उनसे उम्मीद नहीं थी और वो उनको लगता था कि ये बच्चा कभी कुछ नहीं कर सकता. और इवन उन्होंने उनके फादर को कह दिया था कि चाहे कोई भी प्रोफेशन चुन ले लेकिन ये कभी सक्सेसफुल नहीं होने वाला, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये चाहे पढ़े नहीं पढ़े या कोई भी प्रोफेशन करे, ये कभी अपनी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो सकता, ये बच्चा आपका एकदम बुद्धू है. His mother made him learn how to play the violin at the age of 6 years. लेकिन उनकी मम्मा ने उनको वायलिन बजाना सिखाया at the very early age of 6 years. He later on became a talented amateur violinist. और वो एक नॉन प्रोफेशनल वायलिनिस्ट बने और बहुत अच्छे वायलिनिस्ट. वो जीवन भर उनको इसका वायलिन बजाने का शौक भी था और he was a very good violinist. Okay. Education and married life of Einstein. When Einstein's parents shifted to Milan, they allowed him to continue school in Munich, but he left the school there at the age of 15 years as he felt uneasy with the strictness there. अब आइंस्टाइन के पेरेंट्स जो थे वो शिफ्ट कर रहे थे मिलान और तभी उन्होंने क्या किया, उसे वहीं पर छोड़ दिया ताकि वो म्यूनिच में ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करे. लेकिन ये वहाँ की एजुकेशन से, वहाँ के स्ट्रिक्टनेस, वहाँ के रूल्स इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे. एंड सी अल्बर्ट जो थे वो ऐसे इंसान थे, उनको बिल्कुल भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहना या दूसरों की तरह किसी चीज़ को रट्टा मार के पढ़ लेना, केवल मार्क्स और ग्रेडिंग ले आना, इन सब चीज़ों में उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था. वो चाहते थे कि मैं पढ़ाई जब करूँ तब मैं उसको लर्न करूँ, उस चीज़ को समझूँ, सीखूँ, दैट्स एनफ. वहाँ पर रट्टा मार के या एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले आना, दिस वॉज नॉट कंपल्सरी फॉर हिम. सो ही कंटिन्यूड हिज स्टडीज. सो ही वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स. वो मैथ्स और फिजिक्स में बहुत अच्छे थे. So he continued his studies at the university in Zurich. So after this, he left the school. उन्होंने 15 साल की एज में अपने स्कूल को ही छोड़ दिया. And after this, he continued his studies in Zurich यूनिवर्सिटी में. उनको वहाँ पर उन्होंने अपनी कंटिन्यू किया और उनको वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पर नए आइडियाज़ को, कंसेप्ट्स को लोग समझते थे और उनकी जो फीलिंग्स थी, वो जिस तरीके से पढ़ना चाहते थे, ऐसा एनवायरनमेंट उनको यूरिच में मिला. देयर ही मेट ए सर्बियन गर्ल मिलेवा मैरिट. वहाँ पर मिलेवा मैरिट नाम की एक सर्बियन
गर्ल मिली हु वॉज ऑल्सो एन इंटेलेक्चुअल, और वो भी उनके बराबर ही क्लेवर और इंटेलिजेंट थी। उनके आइडियाज़, उनके कंसेप्ट उसे बहुत अच्छे लगते थे और उसकी थिंकिंग्स, उनके थॉट्स उसे एल्बर्ट को बहुत अच्छे लगते थे। सो दे अंडरस्टैंड ईच अदर। उनको लगा कि ये मेरी बहुत अच्छी कंपेनियन हो सकती है, और इतना अच्छा उनको उनकी कंपनी लगी कि दे फेल इन लव विथ हर एंड दे वांटेड टू मैरी हर। They fell in love and ultimately married after Albert found a job on finishing his university studies। और जब अल्बर्ट ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ कंप्लीट कर ली, एंड आफ्टर ही गॉट ए जॉब ही मैरिड विथ मिलेवा मैरिज। हालांकि इनकी मैरिज में इनकी मदर ने काफ़ी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट किए थे, उनको पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि, वो सोचते थे कि दोनों एक जैसे ही करेंगे, एक जैसे वर्क में रहेंगे तो फिर इनकी फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड द सेम थिंग हैपेंड। उनकी मम्मा को जो डर था वही हुआ। द फैमिली लाइफ वॉज नॉट हैप्पी। जब इतनी उनकी थिंकिंग्स भी सेम थी, लेकिन आफ्टर समथिंग हैपेंड कि आफ्टर मैरिज दे वर नॉट हैप्पी। Despite having 2 sons, they finally divorced in 1919। और उनके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन वो unfortunately they got divorced in 1919। So, and after divorcing Mileva, Albert married his cousin sister। Einstein's special theory of relativity। Einstein finally secured a job as a technical expert in the patent office in Bern। और यहाँ पर एक सिक्योर्ड जॉब, उनको एक परमानेंट जॉब मिल गई थी आफ्टर दिस, कि टेक्निकल एक्सपर्ट, एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस। यहाँ पर जो दूसरे लोग जो रिसर्च करते थे उनको सुपरवाइज करना, उनको देखना, ऐसा उनको एक जॉब मिला था बर्न में। वेयर ही असिस्ट जज अदर पीपल्स इन्वेंशंस। जो दूसरे लोगों का इन्वेंशंस, वो जो रिसर्च इन्वेंशंस करते थे उन सबको ये जज करते थे, उनको ये देखते थे। साइड बाय साइड ही कंटिन्यूड डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ सीक्रेटली। लेकिन साथ ही साथ इनकी एक खुद की जो आइडियाज़, अपने जो कंसेप्ट था उसके लिए भी ये सीक्रेटली अपना काम वहीं पर करते रहे। और ही पब्लिश्ड ए स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी इन 1905। और ये सीक्रेट काम था द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, जो बहुत ही फेमस, जो ऐसी थियोरी जिसने पूरी दुनिया में साइंटिफिक फील्ड में एक तहलका ले आया, एक रिवोल्यूशन ले आया। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। He derived the world's most famous formula describing the relationship between mass and energy। and उन्होंने जो वर्ल्ड फेमस फार्मूला E is equal to mc square, यानी एनर्जी is equal to mass into speed, he gave this formula। In 1915, Einstein published his general theory of relativity। and in 1915 he gave the general theory of relativity। and the solar eclipse of the sun proved his theory as correct। and when the solar eclipse occurred at that time, his theory was proved। he became famous, and as soon as this after this he became very famous as his work was considered a scientific revolution। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इनका जो वर्क, इनका ये जो थ्योरी इन्होंने जो दी, इनका ये एक वर्ल्ड फेमस, ये एक साइंटिफिक रिवोल्यूशन, एक तहलका मचाने वाली थ्योरी थी। For this and his other achievements, he received the Nobel Prize in Physics in 1921। और अपने इस अचीवमेंट के लिए उनको 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया। Einstein's work for peace and democracy। When the Nazis came to power in Germany, Einstein emigrated to the USA। जब नाजीज का जर्मनी पर पावर हो गया था तो आइंस्टाइन जो थे वो यूएसए चले गए। When the world scientists came to know that Germany had developed nuclear fission, they became afraid that the Nazis could build and use an atomic bomb। and all the scientists, world scientists, they got afraid that Germany is developed the nuclear fission and they are going to make the atomic bomb and they are going to destroy the whole world। He was persuaded by a colleague to write to Franklin D. Roosevelt, President of the
यूएसए। और उन्होंने उनके अपने किसी फ्रेंड के कहने के कारण फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उनको एक लेटर लिखा दैट दिस डेवलपमेंट कुड कॉज लार्ज स्केल ऑफ डिवास्टेशन, क्योंकि ये जो वर्क है, ये जो डेवलपमेंट है, ये जो आप जो न्यूक्लियर फिशन कर रहे हैं, जो एटॉमिक बॉम्ब बनाने की जो तैयारी कर रहे हैं, इससे पूरी दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान, दुनिया को विनाश हो सकता है। दिस मेड द अमेरिकन डेवलप देयर ओन एटॉमिक बॉम्ब एंड यूज इट अगेंस्ट जापान नियर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड बट द जापानीज they developed their own atomic bomb and they used it against Japan, and near that the Second World War was ended. Einstein was shocked by the extent of destruction caused by these bombs and wrote an open letter to the United Nations to stop the arms build-up by forming a world government. लेकिन आइंस्टाइन को बहुत ज़्यादा दुख होता है जब उन्होंने देखा कि इस एटॉमिक बॉम्ब से जो डिस्ट्रक्शन, जो विनाश इस पूरी दुनिया में हुआ था, उनको देखकर बहुत उनको दुख होता है। और ही रोट अ लेटर टू यूनाइटेड नेशंस को उन्होंने लेटर लिखा कि ये सब इनको, इन आर्म्स को बनाना और कोई यूज़ करना बंद कर दीजिए, अदरवाइज द होल वर्ल्ड विल कम टू एन एंड, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। Einstein continued campaigning push or press for an end to the arms build-up and used his popularity to campaign for peace and democracy. और उसके बाद में आइंस्टाइन जो थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पीसफुलनेस लाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की। He tried to bring peacefulness. He wanted to stop all this making the arms and using them, and nearly for 10 years till his death in 1955. और जब तक वो इस दुनिया में ज़िंदा रहे तब तक उन्होंने इस तरह के काम, शांति के काम के लिए वर्क किया। He was known and celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. और उनको ये नहीं कि वो जर्मनी के थे, केवल जर्मनी के ही रह गए, उनको एक वर्ल्ड सिटीजन यानी पूरी दुनिया के थे वो। उन्होंने पूरी दुनिया को जो था एक बहुत अच्छे साइंटिफिक रिवोल्यूशंस दिए।